को लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे कि कितना काम हद तक सफल साबित हुआ है। लेकिन चूंकि एसपी के पास हम चलते हैं, राजीव राज जी, आपका ये गढ़ रहा था लेकिन जबरदस्त इनमारी बीजेपी ने कर दी 2017 में। क्या मानते हैं 2022 में बड़ी मुश्किल होने वाली है? निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जहां तक सवाल है अंडरग्राउंड पाइपलाइन का, ये अंडरग्राउंड जो केबल पड़ी है, अंडरग्राउंड केबल की योजना माननीय धर्मेंद्र यादव जी लाए थे, उसका टेंडर हुआ, उनके समय में यहाँ पर ये पड़ी। प्रशासन के लोगों ने देखिए योजना कौन ला रहा है इसका दोष उस पर नहीं किया जा सकता। प्रशासन को बीच में मत लाइए सर। आपके उस वक्त के विधायक जो रजत ही थे, उनकी लड़ाई धर्मेंद्र यादव से इसी बात को लेकर हो गई थी सर। उस समय जो आबिद रजा साहब हमारे जो विधायक थे वो ही चेयरमैन भी थे। जो पड़ी है ग्राउंड लाइन उसमें अच्छा मानो कोई अधोमानक है, स्टैंडर्ड उस पर नहीं है, तो उस पर एफआईआर ठेकेदार पर क्यों नहीं हुई? उसके बाद 4.5 पौने 5 साल अब भाजपा सरकार है, आप आरोप लगा रहे हैं, आप एफआईआर नहीं कर रहे उस ठेकेदार पर, इसका क्या मतलब है? ये भी उसमें साठ-गांठ में लिप्त हैं। लेकिन सवाल तो आप पर उठेगा ना सर कि आखिरकार आपने अपने वक्त में ये योजना पूरी क्यों नहीं की। दरअसल ये बहुत बड़ा मुद्दा बदायूं में रहा है, अपने दर्शकों को बता दें। और स्थिति यहाँ पर ये थी कि जो तार थे, करंट की वजह से कई पशुओं की तक मौत हो गई थी, लोगों की तक मौत हो गई थी, जगह जगह गड्ढे थे। अब केबल की अब बात छिड़िए, जरा जनता के बीच में हम चल लेते हैं। आप ये बताइए कि केबल का काम अब पूरा हो गया, चूंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि काम हो गया पूरा। केबल का काम पूरे 5 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। केबल का काम और ज्यादा खराब हो गया है। इन्होंने कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की। तार जहां जहां लटक रहे हैं, इन्होंने माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने वहां पे, यहाँ के सांसद थे, विकास पुरुष कहे जाते हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी योजना लाए थे वो। लेकिन ये बीजेपी ने उस योजना काम पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के लोगों ने काम पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने नहीं किया, पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। जवाब दीजिए। मैम, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि चूंकि कार्यदायी संस्था को पूरा पैसा जा चुका है और योगी सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, उस माफिया से पैसा वसूल किया जाएगा और इसकी कार्रवाई चालू है। और जांच स्तर पर विद्युत विभाग के एमडी जो पूर्व में बदायूं के जिलाधिकारी रह चुके हैं एम देवराज, उनके नेतृत्व में स्तरीय जांच चल रही है। जांच में प्राथमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर घोटाला उजागर हो चुका है। 4.5 साल कम पड़ गए आपके लिए, डबल इंजन की सरकार है सर। एग्जैक्टली मैम, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किसी भी जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं, जांच अपनी गति से बढ़ रही है। जिस तरीके से पूर्व में गायत्री प्रसाद प्रजापति के घोटालों के कारण आज वो जेल में है, जिस तरीके से आजम खान अपने घोटालों के कारण जेल में है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये अंडरलाइन केबल में घोटाले में जितने भी माफिया हैं, चाहे वो कितनी ऊंची राजनीतिक पहुंच वाले हों, इसी तरह से जेल में अपनी जान की भीख मांगेंगे। पहले पूरा तो कर लीजिए इस योजना को। कांग्रेस का रुख करते हैं हम। सर, यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है, मुकाबले में कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका जी ने जब से हमारी प्रभारी महासचिव बनी है, तब से हम लोगों ने असलियत में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है सड़क पर और विपक्ष की भूमिका निभाई है तो कांग्रेस ने निभाई है। जहां तक दूसरी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ तो योगी मोदी मुर्दाबाद करती हैं, लेकिन और दूसरे स्टेट्स में जाके ये उनका साथ देती हैं, क्योंकि आपका इशारा एसपी की तरफ है क्या सर? दोनों पार्टियों पे। एसपी ने आंदोलन में भाग नहीं लिया, आप ही सड़कों पर उतरे। सड़कों, देखिए, हमने अगर किसी में हिम्मत है विपक्षी भूमिका निभाने में तो राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है, सोनिया गांधी में। आप बताइए संसद में किसने सवाल उठाया? किसानों के मुद्दे को लेकर किसने सवाल उठाए? किसने बहस की? कांग्रेस ने की। पर्दे के पीछे गड़बड़ियां चल रही हैं क्या कांग्रेस का आरोप? नहीं, ये अब आरोप ही लगाएंगे, बाकी तो मुकाबले में कहीं है नहीं। अब आरोप से ही अपना मुकाबला करेंगे। जितना संघर्ष, समाजवादी पार्टी तो संघर्ष का पर्याय है। जितना संघर्ष हमने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और जितने भी जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधाओं के लिए जितना संघर्ष समाजवादी पार्टी ने किया है। ये तो कह रहे हैं कि आप मुकाबले में है ही नहीं। सवाल ये कि क्या यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया तो अंगूर खट्टे वाली स्थिति हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है मैडम, हम निश्चित रूप से 403 सीट पे लड़ेंगे। और एक बात मान के चलिए कि ये जो आप लोग कह रहे हो या मीडिया कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सापा, हम अपने आप को निचले स्तर पर भाजपा का विकल्प अगर कोई हो सकता है तो कांग्रेस हो सकती है, सापा बसपा नहीं हो सकती। चलिए आप बीएसपी का रुख करना चाहेंगे सर। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि पूरा बदायूं में घूम रही हूँ, मैनपुरी, अलीगढ़, तमाम जगहों पे हम चुनावी दंगल कर रहे हैं, हमें कहीं भी बैनर पोस्टर बीएसपी के नहीं दिख रहे। चुनावी शोर में कहाँ रह गए आप?
नहीं, बीएसपी का लगातार बदायूं में आप देखो कितना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं, दादरी विधानसभा से, सदर से और सहसमान से। तो आपको बैनर पोस्टर लगातार मिलेंगे आपको। और बहन कुमारी मायावती जब सरकार थी, बहन कुमारी मायावती ने बदायूं के लिए एक तहसील दी, डिपो दिया, पुल बनवाए और शहरी आवास योजना जो काशीराम योजना के तहत बनवाए थे, हर कस्बे में बने हुए इस हैं। वक्त स्थिति क्या है? हाथी की चाल इतनी सुस्त क्यों है सर? नहीं, सुस्त सवाल नहीं, ये है कि हमारी- भगदड़ मची हुई है आपकी नहीं, पार्टी में। हमारी आप पार्टी 19 में विधायक अभी थे, बहुत 3 रहे। रह गए हैं। हमारी पार्टी में अभी 3 बहुत रह रहे। गए हैं। जब आपके विधायक ही अपने साथ नहीं है तो फिर जनता को साथ में कैसे लिया वो तो जाएगा? विधायक नहीं, हमारे यहाँ तो आ भी बहुत रहे। हमारे यहाँ रोज डेली शामिल हो रहे हैं। डेली माननीय सतीश मिश्रा जी सभाएं कर रहे हैं, उसमें डेली लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी भी इस बार दमखम दिखाने के लिए तैयार है। किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में? हम लोग दिल्ली मॉडल को लेके उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी को लेके हम लोग चुनाव के अंदर जा रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं लोकल बदायूं की बात करता हूं, धरातल पे कोई भी काम नहीं है। आज शेखुपुर चीनी मिल है जनपद बदायूं के अंदर, उसको विस्तारीकरण पिछली सरकारों ने नहीं किया। और आई भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, धरातल पे कोई भी काम नहीं है। जो छुट्टा पशु है किसान, उसको लेकर परेशान है। कैसे दिन में लाइट नहीं आ रही है, बिजली इतनी महंगी कर दी है। हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री दी है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप मीडिया के साथ हैं, आप जानते हैं इस चीज को। बिजली हमने- महंगी कर दी गई है। और साथ ही शुगर मिल का मसला जुड़ा है, इसका जल्दी से जवाब दें। ऐसा है बहन जी कि एक शुगर मिल, शेखोपुर चीनी मिल, जब पिछले कार्यकाल में चला करती थी तो अपनी पेराई सत्र से पहले बंद हो जाया करती थी। उसको फुल कैपेसिटी के लिए गन्ना नहीं मिल पाता था, क्योंकि किसानों का पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार गन्ने का भुगतान नहीं करती थी। अरे आपने क्या किया, आप मैं बताएं। बता रहा हूं, उसके पेरीफेरी में मैम आज बीनस शुगर फैक्ट्री मजाबली से लेके बजाज शुगर फैक्ट्री, 5 नई शुगर फैक्ट्रियां खुल गई। तो एक फैक्ट्री के कैपेसिटी बढ़ाने की सवाल नहीं है। 5 नई शुगर फैक्ट्री मिलकर 100% गन्ने की आपूर्ति पेराई करके पुरानी सरकारों का भी पैसा देने का काम किया है। ये गन्ना किसानों के काम में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जनता की तरफ से आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी आप मैडम चल के देख लीजिए, कोल्हुओं पे गन्ना 200 रुपए कुंटल, 160 रुपए किलो कुंटल बिक रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? व्यापारी खरीद रहे हैं और वो वहाँ पे फैक्ट्री में डाल के गन्ना को और 350 रुपए का अपना ले रहे हैं पैसा। तो दावा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भुगतान हमने गन्ना किसानों को किया है। सवाल तो यहाँ पर कुछ और उठ रहा है। नहीं मैम, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एजेंडा है घोषित कि किस तरीके से सुशासन के काम को बदनामी और भ्रम में मढ़ाया जाए, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटीज पे गन्ना किसानों का डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा बदायूं की जनता है ना सर, उससे पूछ लेते हैं सवाल। देखिए, जो गन्ना के भुगतान की बात है, इन्होंने किसी का भुगतान नहीं किया। कर्मचारी मालवीय आवास गृह पर धरने पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कर्मचारियों की मौत हो गई, जो उनका जो है रिटायरमेंट का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और बात करते हैं इन्होंने कहाँ विकास किया? चारों तरफ विकास समाजवादी सरकार में हुआ। मैम इनके शानदार झूठ बोलने के लिए धन्यवाद, इनका बधाई देते हैं कि कल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने किया, जिसमें कि सांसद भी नहीं रहे थे। वो अपने एमएलसी और विधायकों से निधि ला के ऑक्सीजन प्लांट लगाया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल का मुकाबला आज बता रहे हैं। स्वास्थ्य की बात उठी है और स्वास्थ्य को लेकर बदायूं में क्या काम हुआ है, जरा सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैडम, बदायूं के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं हुआ करती थी, सीटी स्कैन मशीन दिलाई। मैम, महिला चिकित्सालय में कंगारू ऑक्सीजन प्लांट में कहाँ थे आपके विधायक, कहाँ थे आपके? मैडम कल तो उद्घाटन किया है, इससे पहले 3 महीने पहले तीन ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन इस बदायूं में हो चुका है। घटपुरी पीएससी पे उद्घाटन हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट 3 के बाद में चौथे का उद्घाटन करके क्या बात कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज योगी सरकार ने खुलवाया और ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक बेहतर व्यवस्था दी, लेकिन क्या वाकई मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं हैं? सवाल ये है कि क्या सुविधाएं हैं? ट्रीटमेंट शुरू हो गया वहाँ? बहुत सुविधाएं हैं, इन्हें बहुत विकास करा है। पूरे भारत का सत्यानाश कर दिया बीजेपी सरकार ने। आज बदायूं की धरती पर अगर एक भी सड़क बीजेपी सरकार में बनी हो तो ये दावा करें कि हमने एक सड़क बनवाई है। आप बालाजी मंदिर से ठीक है, आप बताइए मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, स्टाफ है? सुविधाएं बिल्कुल ध्वस्त है, पूरी तरह से बीजेपी सरकार बर्बादी के तौर पे है। और मैं अधिवक्ता समाज से हूँ, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे यहाँ पे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 2 बिल्डिंगें बनाई गई। ये भारतीय जनता पार्टी ने अधिवक्ताओं के लिए क्या सुविधाएं की है, ये बताएं। ठीक है, वकीलों की तरफ से सवाल आया है, क्या सुविधाएं दी, जरा बताइए जल्दी से। किसको?
वकीलों को? नहीं मैडम, वकील साहब हैं, वकील साहब ही से पूछिए, ठीक है, सबसे आप बेस्ट कीजिए, उसके है बाद मैडम। देखिए, हाँ। वकीलों के लिए मैम जितने बड़े पैमाने पे चैम्बर बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मैम पूछिए वकील साहब से, वकील साहब से पूछिए मैम। पूरा चैम्बर बनाने के बाद में न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। वकीलों की जो हमारी अधिवक्ता कल्याण निधि हुआ करती थी 1.5 लाख की हुआ करती थी मैम, अब योगी सरकार के द्वारा 5 लाख कर दी गई है। और दूसरी बात, जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से, उसके लिए पोर्टल की सुविधा की गई, तुरंत आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करा सकते हैं। जो 2-2, 6-6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन आया करते थे, अब वो तत्काल उससे आपकी हो जाती है। फीस भी जो जाती थी वो भी कम कर दी ठीक है, ठीक है। मैं देखिए मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर जिक्र आया है, तो हमेशा ये अखिलेश की तरफ से कहा गया है कि भैया हमने नींव रखी थी, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। मुझे लॉजिक जरा आप समझा दीजिए, क्योंकि आप एसपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हैं। भाई पूर्ववर्ती सरकार ने अगर कोई कॉन्सेप्ट लेकर आई, इम्प्लीमेंट अगर मौजूदा सरकार कर रही है, तो इसमें क्यों इतनी जलन होती है? इसमें दिक्कत क्या है? कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। पूरा मेडिकल कॉलेज नींव से लेके पूरी बिल्डिंग समाजवादी सरकार में बनी है। पहली बात, अभी हमारे विद्वान साथी ने एक बात कही कि हम सीटी स्कैन की मशीन लाए। आप मशीन लाए, लेकिन सीटी स्कैन करेगा कौन? एक रेडियोलॉजिस्ट तो आप नियुक्त कर नहीं पाए, एक रेडियोलॉजिस्ट आप नियुक्त कर नहीं पाए। वेंटिलेटर, पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी की सरकार ने यहाँ वेंटिलेटर दिया, आप एक भी वेंटिलेटर यहाँ से बिल्कुल चले गए मैडम, खराब होके चले गए। ऑक्सीजन प्लांट की बात आप कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव ने उद्घाटन किया, आप ये बात कर रहे हैं। भाई यहाँ से संघमित्रा मौर्य भी तो सांसद अब है ना, धर्मेंद्र यादव तो है नहीं। तो ये बताइए आप लोग, चूंकि वो पैराशूट कैंडिडेट थी, क्या वो यहाँ पर आती है, बदायूं में आती है? क्या काम किए, क्या विकास लेकर आई? यूपी में योगी जी इसलिए उपयोगी है, मैं जाटो समाज से किसान परिवार का बेटा हूँ, मेरा नाम है महिपाल सागर। मेरे पास मैडम 100 बीघा गन्ना है, मेरा हर 20 दिन में पेमेंट हो रहा है। सही है, इससे ज्यादा मुझे कोई सरकार, लाल टोपी की सरकार नहीं चाहिए, मेरा पुराना बकाया चाहिए। पुराना बकाया लाल टोपी वालों ने हजम कर लिया, मेरा 5 लाख का गबन कर लिया इनने। बैठ जाइए और लोगों से सवाल करते हैं। संघमित्रा मौर्य को लेकर मेरा सवाल था, आती हैं मौर्य जी? मौर्य जी बराबर आती है और शहर में भ्रमण भी करती है, काम में विकास भी करा रही है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ में काम कर रही है, बराबर आती है। अच्छा, संघमित्रा मौर्य अपने दर्शकों को बता रही कि सौम्य प्रसाद मौर्य की बेटी है, लेकिन चूंकि उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया है और इसीलिए उनकी जीत काफी बड़ी थी। लेकिन सवाल यही कि उन्होंने कितने काम किए हैं। अच्छा, बदायूं को मंत्री भी मिल गए महेश गुप्ता के रूप में, तो क्या उन्होंने काम किए, क्या वो आते हैं? जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण समाज के हित के लिए काम कर रही है, चाहे हमारी सांसद हो, हमारे माननीय मंत्री हो, हमारी चेयरमैन हो नगर पालिका की, जितना भी काम कर रहे हैं आम जनता के विकास के लिए कर रहे हैं। आप एक मॉडल बना के बात करते हैं मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के बाद उसकी अधूरी बिल्डिंग छोड़कर चले गए, उसके लिए कुछ नहीं किया। बाकी जितना काम किया वो महेश गुप्ता ने अपने प्रयास से उसके लिए पैसा लेकर आए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है बड़ी स्थिति आपको ना दिख रही हो, हमने गांव-गांव गरीबों को पक्के मकान दिए, शौचालय दिए। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, और किससे सवाल है ये बताएं। मैडम मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग ये बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज की, हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने पहली बार में मेडिकल कॉलेज दिया और अब ये 4.5 साल बाद हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमें इनसे सवाल पूछना चाहिए, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सरकार आपकी है, आपने क्या किया 4.5 साल में? मेडिकल कॉलेज को धराशायी कर दिया और एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। भारतीय जनता पार्टी से ये कह रहे हैं कि बदायूं हमने बाईपास का पूरा निर्माण करा है, इन्होंने केवल बाईपास बनवाया है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ आसरा आवास और मेडिकल कॉलेज और जितना कार्य समाजवादी में बदायूं में कराया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने केवल बाईपास बनवाया और कुछ नहीं बनवाया। समाजवादी पार्टी में जितना हमारे माननीय अध्यक्ष जी वो धर्मेंद्र यादव जी ने काम कराया, किसी ने नहीं कराया। जो महिलाओं को इज्जत नहीं दे पाए वो धर्मेंद्र जी की बात करती हैं, माननीय मोदी जी की बात करिए। जो इज्जत मिल रही है, जो जी रहे हैं हम लोग, महिलाएं भी अच्छे से जी रही हैं। ठीक है, महिलाओं की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं। आप कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बावजूद उसके इसका विरोध करते हैं। आपको पसंद नहीं कि लड़कियों को भी लड़के के बराबरी का दर्जा मिले, उनको बराबर वक्त मिले, अवसर मिले? देखिए मैडम, जितना महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने किया है, आज हमारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने अनाउंस किया है कि 40% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, हर लोकसभा में 2 टिकट। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस के कर्नाटक के विधायक ने क्या कहा था, सबको याद है
इन्होंने की पड़ी थी। एक विधायक की बात नहीं, मैं अपने सर्वा के नेता की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि 40% टिकट जो है वो महिलाओं के लिए घोषित किए हैं। हम टिकट दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सर आप जरा बता दीजिए। एसटी हसन क्या जो बयान दे रहे थे, 21 साल की उम्र का उन्हें दिक्कत हो रही थी लड़कियों के लिए, आवारा गर्दी बढ़ जाएगी, ये इनके सांसदों की तरफ से कहा गया था। ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, इससे कोई पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। पहली बात सर, बड़ा आसान होता है अपने आप को अलग से झटक कर देना, लेकिन ये मैसेज महिलाओं के बीच में जाता है। सर, महिलाएं सुन रही हैं यहाँ पर। जी जी, देखिए, जब 18 वर्ष की आयु के लिए आपने वयस्क आयु मान ली है, उसको वोट देने का अधिकार है, तो शादी फिर 21 वर्ष करने का क्या औचित्य है? लड़कों की भी तो 21 साल है ना सर। लड़कों की हमेशा लड़का लड़की से बड़ा होता है, ये तो हमारी संस्कृति में है। अब संस्कृति का नाम मत दीजिए सर, ये संस्कृति का नाम मत दीजिए। परंपराएं बदलती रहती हैं। महिला सुरक्षा की अगर बात हो रही है, बताइए, सुरक्षित है महिलाएं अब सरकार में? सरकार में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? उनके नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है, उनके नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है। अगर नेताओं से सुरक्षित होती तो आचरण आनंद को क्यों नहीं फांसी की सजा दी गई? आप बताइए। 9 साल की बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बदायूं कांड क्या भूल गए? बदायूं में ही है, किसके सरकार में हुआ था? मैडम, जिस सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव कहते हो कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जिसके शीर्ष नेता आजम खान महिलाओं के अंडरगारमेंट्स का कलर बताते हो, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकती हैं? और इसकी परिणति सबसे गंदी तब देखी गई जब इलाहाबाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव सार्वजनिक मंच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की शिकार हुई और जूही सिंह हाथ जोड़ती रही। उस गुंडागर्दी को कहने वाली बहनें समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी खत्म की है सरकार का दावा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या गुंडागर्दी खत्म की है? कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं वो कुलदीप सेंगर जी, उन्होंने गुंडागर्दी समाप्त की है। फाफा मुंह में कांड हुआ, क्या वो गुंडागर्दी, क्या मतलब वो बहुत ज्यादा सदाचारी कांड था? इनके स्वामी चिन्मयानंद फंसे, तमाम इनका एक नेता जो उत्तराखंड का नेता है वो खुलेआम के पास जाते हैं। आप बताइए, आपको लगता है कि वाकई कानून व्यवस्था बेहतर हुई? ऑर्डर के मामले में अगर सबसे कोई बेहतर है तो बहन कुमारी मायावती का शासन रहा है, जिसमें 2010 में जब अयोध्या कांड वाला प्रकरण का जब जजमेंट आ रहा था तो आसपास के कई प्रदेशों में कर्फ्यू लग जाता है, मगर उत्तर प्रदेश में एक परचूनी की दुकान भी बंद नहीं होती है। ठीक है, जनता के बीच में जाते हैं, जनता से सवाल, कानून व्यवस्था क्या बेहतर हुई? कानून व्यवस्था के मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब इनकी सरकार बनी थी तो मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो आज 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? नौकरी को लेकर सवाल है, ठीक है, सवाल करिए। जी मैडम, सवाल हल्ला नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमने ये विकास किया, वो विकास किया, इतना विकास किया बीजेपी ने, कोई नहीं कर पाया कि आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के खेतों में नौकरी कर रहे हैं, गैया रखाते हैं। ठीक है, रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है, गड्ढा मुक्ति गड्ढा मुक्ति का दावा शहर में कई सड़कें 20 तारीख का है, ये गड्ढा मुक्ति का दावा। ठीक है, जनता की तरफ से सवाल आया सर रोजगार को लेकर, रोजगार 2 करोड़ की नौकरी का। यस मैम, इनके लिए रोजगार इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पहले जब रोजगार की वैकेंसी निकली थी तो चचा अलग लिस्ट लेके निकलता था, भतीजा अलग लिस्ट निकल के निकलता, उगाही होती थी। अब जब 5 लाख बिना भ्रष्टाचार के नियुक्तियां मिली हैं और हर जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, जब सुबह 65,000 शिक्षिकाएं और शिक्षक अपनी स्कूटी और स्कूटरों पर निकलते हैं स्कूल में जाने के लिए, इनके दावों की पोल खुलती है। 56,000। आम आदमी पार्टी ने रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया है, कैसे करेंगे रोजगार क्रिएट? कोई रोड मैप भी है? हम 34 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है सेवा योजना कार्यालय के अंदर। हम उन 34,000 लोगों को जब तक नौकरी नहीं देते, हमारा वादा है, हमारी दूसरी गारंटी है उत्तर प्रदेश के लोग कि हम 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देते हैं 5,000 रुपए रोजगारी भत्ता देंगे। 2014 से 2017 तक 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती थी, बिल आता था 300 रुपए। आज 24 घंटे बिजली आ रही है तो बिल आ रही है 500 रुपए। अब आप बताइए बिजली किसकी तरफ से महंगी थी? बिजली किसकी? इनकी तरफ से महंगी थी, हमारी तरफ से महंगी थी। 24 घंटे में 500, 5 घंटे में 300। मुझे इतनी खुशी होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पहले इतना गुंडा राज था, इतना गुंडा राज, आतंक का जमाना था, और हम व्यापार अपने सक्षम तरीके से कर सकते हैं। अरबों रुपए की जीएसटी उत्तर प्रदेश सरकार में आ चुकी। कहीं गुंडा राज खत्म नहीं है, इनके विधायक, इनके लोग भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। सर यहाँ कहाँ खत्म है?
आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देख लीजिए, 10% इनका क्राइम। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शानदार जनता का, बधाइयों की। इसके साथ ही आज का चुनावी दंगल यहीं पर खत्म होता है। तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय।